हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ये किसने किया था? गार्सा दा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सा दा तासी ने। तो हमारा आंसर हो गया बी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दा तासी ने किया था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्रेयु एंदोई ए हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा था। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। इसने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार किया है। इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के अनुसार विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किसने किया था? गार्सा दा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? फ्रेंच भाषा में। और किसने किया था? गार्सा दा तासी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? गार्सा दा तासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लित्रेई एंदोई ए हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे? गार्सा दा तासी। गार्सा दा तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? व्याकरण लिखने वाले जोशुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जोशुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ कैटलर पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ये क्या थे? राजदूत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत की व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा व्याकरण भी सबसे पहले किसने लिखा था? एक पुर्तगाली ने, जो सन 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1715 के आसपास। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी थी? ग्रियर्सन की, में इस पुस्तक का तथा उसके लेखन का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी को ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। 1943 में किसका प्रकाशित हुआ था? किशोरीदास वाजपेयी का। और 1715 में किसका हुआ था? जोशुआ कैटलर का। इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी को अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 और हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? 1929 में, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं।
शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज इसकी पुस्तक कौन सी थी? शिव सेंगर। इसके राइटर कौन थे? शिव सेंगर। 1883 में लगभग 170 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह कौन थे? शिव सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। शिव सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? 1929 में। कब हुआ? 1929 में। और किस नाम से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे बाद में मूल ग्रंथ बना दिया गया। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडसिन ग्रीव्स। पादरी एडसिन ग्रीव्स ये किस पुस्तक के लेखक, किस ग्रंथ के लेखक हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शिष्यों में से एक थे। किसके शिष्य थे ये? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। गुप्त जी को विंद गौरव से सम्मानित किया गया। इसे किससे सम्मानित किया गया था? विंद गौरव से। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 4। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? किसका किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के नाम हैं। क्या क्या नाम है? गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुए? प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में। और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया था। किस नाम से प्रकाशित करवाया था? हिंदी नवरत्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन साहित्य ग्रंथों को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? किसको करवाया था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। और पहले 3 कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में।
किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस में मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4। पहले 3 1913 में और चौथा कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। मिस्र बंधुओं के परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई है। संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम संवत तक। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। लगभग कितने? 5000 कवियों का। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा मिस्र बंधुओं ने अपनी कृति मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1868 से 1893 ईस्वी तक। 1868 से 1893 ईस्वी तक। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 अर्थात संवत 1925 से 1950 तक, और दूसरा उत्थान 1893 से 1918 ईस्वी तक। 1893 से 1918 ईस्वी संवत 1950 से 1975 तक किया है। भारतेंदु और हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा था। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया था और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? किस संस्था ने किया था हिंदी शब्द सागर का? नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ये देख लेते हैं कौन कौन थे। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसमें रामचंद्र वर्मा नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? द्वितीय उत्थान का 1893 से 1918 तक, और पहला 1900 प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तक। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्द कोश के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान था। इसके फैक्ट देख लेते हैं। रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक
मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? 1800 ईस्वी में। किस वर्ष की गई? 1800 ईस्वी में। वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्वेस ऑफ वेल्जली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसकी हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिसर को नियुक्त किया था। इसमें किस किस को नियुक्त किया था? लल्लूलाल और सदल मिसर को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिसर की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। लल्लू जी लाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? प्रेम सागर। सदल मिसर की भाषा की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सदल मिसर बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के द्रुडाहा गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम क्या था? नंदमणि मिसर। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के क्या थे? अध्यापक। सदल मिसर का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिसर। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिसर। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां। इनमें से सदल मिसर की रचना कौन सी है? नासिकेतो उपाख्यान। कौन सी है? नासिकेतो उपाख्यान। उदयबान चरित के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिसर। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने। इनमें से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध थे लल्लू लाल। सुख सागर का विषय क्या था? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया था। इनके अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुर असुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिसर। कौन है? सदल मिसर। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 ईस्वी में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा था। बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ लिखा था। इसके फैक्ट देख लेते हैं। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि में मिलती है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग किसने किया था? सदल मिसर ने। नरेंद्र कोहली ने
अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। खड़ी बोली का नामकरण किस में हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज में। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदल मिसर को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्रय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन कौन से हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतो उपाख्यान। कौन सी है? नासिकेतो उपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिसर एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गई। वहां सदल मिसर ने 1803 ईस्वी में नासिकेतो उपाख्यान की रचना की और 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतो उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।